जनता की ऑडिट रिपोर्ट में अब बात करते हैं मराठा आंदोलन की सियासी तपिश की। वो तपिश जो महाराष्ट्र की बीड़ को गरमा रही है, जहां 13 मई को चौथे चरण में वोटिंग होगी। इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले सरकार से नाराज मराठाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर अपना आक्रोश दिखाया था। यही मराठा ही इस सीट पर निर्णायक भूमिका में है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की विरासत को बचाए रखने की जिम्मेदारी इस बार उनकी बेटी पंकजा मुंडे पर है। बीजेपी ने यहां से 2 बार की सांसद प्रीतम मुंडे का टिकट काटकर उनकी बड़ी बहन पंकजा मुंडे पर भरोसा जता दिया है, जिसे एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार और खुद को किसानों का बेटा बताने वाले बजरंग सोनावणे कड़ी चुनौती दे रहे हैं। जनता की ऑडिट रिपोर्ट में देखिए बीड़ का सियासी समीकरण। बीड़ की बाजी जीतने के लिए जब पार्टियों ने चौसर बिछाया तो महाराष्ट्र की सियासत में मुंडे परिवार की विरासत वाली ये सीट सुर्खियों में आ गई। वो बीड़ जहां मुंडे परिवार का सियासी वर्चस्व रहा है, वो बीड़ जहां दिल्ली के लिए होने वाली लड़ाई 2009 से मुंडे परिवार जीतती आई। लेकिन इस बार मुंडे परिवार के लिए चुनौतियों भरी दिखाई दे रही है। बीड़ से इस बार गोपीनाथ मुंडे की छोटी बेटी प्रीतम मुंडे की जगह बड़ी बेटी पंकजा मुंडे पर बीजेपी ने दाव खेला, जिन्हें जीत की विरासत को बचाए रखने की चुनौती है। वो भी ऐसे वक्त में जब मराठाओं के वर्चस्व वाली बीड़ मराठा आंदोलन के हिंसक गवाह बनी। और इस आंदोलन की आग की लपटें पंकजा मुंडे अपने प्रचार और जनसंपर्क के दौरान भी मराठा समुदाय के लोगों के आक्रोश का सामना भी कर रही। पंकजा मुंडे को प्रचार के दौरान मराठाओं ने काले झंडे दिखाए और काफिले को रह रहकर विरोध का भी सामना करना पड़ा। यही पंकजा के लिए सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि बीड़ में जिसके मराठा होंगे वही बाजी जीतेगा, क्योंकि इनकी नाराजगी बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। अगर बात करें जातीय समीकरण की तो मराठा 7.5 लाख, ओबीसी 6 लाख, दलित 2 लाख, मुस्लिम 3.5 लाख। साल 2019 का विधानसभा चुनाव पंकजा मुंडे ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर परली विधानसभा से लड़ा था, लेकिन चुनाव में उन्हें अपने चचेरे भाई धनंजय मुंडे के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी। लेकिन एनसीपी के 2 फाड़ होने के बाद धनंजय मुंडे अजित पवार के साथ चले गए और उन्हें महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री बनाया गया। महायुति का हिस्सा होने की वजह से धनंजय मुंडे अपने बहन के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। दोनों एक साथ मंच पर भी नजर आ रहे हैं और अंतिम दौर के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। पंकजा मुंडे ने अपनी जीत का पूरा भरोसा जताया है। इतना ही नहीं, बजरंग सोनवणे भी अपने जीत का दम भर रहे हैं। शेख आता मी गेले 45 दिवस झाले 2-2.5 तासाच्या वर झोपले नाही, तर गेल्या 4-5 दिवसात तर तास 1.5 तास सुद्धा मला आराम मिळत नाही आहे आणि फार फार कष्ट करतोय आम्ही। कष्ट याच्यासाठी नाही करत आहे की आम्ही कुठल्या गोष्टीसाठी घाबरलो आहे, कष्ट याच्यासाठी नाही करत आहे की आम्हाला अविश्वास वाटतोय, कष्ट याच्यासाठी करतोय की प्रत्येक मतदाराला सन्मान द्यावा आणि प्रत्येक मतदारापर्यंत आम्ही पोहोचावं। त्यांच्या मनामध्ये काही बुद्धिभेद आहे, त्यांच्या मनामध्ये काही कलुषित झाले तर ते मिटवावं, याच्यासाठी मी प्रत्येक माणसापर्यंत पोहोचायचा अथक प्रयत्न करत आहे। कसा रिस्पॉन्स आहे याचा? खूप छान रिस्पॉन्स आहे, खूप छान। अब फाइट तो कुछ नहीं है, ये वन साइड इलेक्शन होने वाला है। ये जो इलेक्शन है, अभी जो चुनाव चल रहा है, वो चुनाव बीड़ जिले के लिए बहुत बेहतरीन है। अभी चुनाव में जो लोग हैं तो सब पूरा हमारे साथ है, इसीलिए चुनाव वन साइडेड होने वाला है। मैं चुन के आने वाला। पंकजा मुंडे को चुनौती दे रहे हैं एनसीपी शरद गुट के नेता बजरंग सोनवणे। जिला परिषद की राजनीति से आगे बढ़े हैं। बीड़ एनसीपी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। धनंजय मुंडे के करीबी रहे बजरंग सोनवणे ने अजित गुट का साथ छोड़ लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार के पाले में आ गए। शरद पवार ने उन पर भरोसा जताते हुए मराठा चेहरे पर दाव लगाया। बजरंग सोनवणे बीड़ के बड़े नेताओं में शुमार हैं। केच तालुका में उनका एक अलग गुट और दबदबा है। खुद को किसान का बेटा बताने वाले सोनवणे बीड़ शुगर फैक्ट्री भी चलाते हैं। बीड़ जिला मुंडे परिवार का गढ़ रहा है। करीब 2 दशक से इस लोकसभा क्षेत्र पर उनका कब्जा भी है, लेकिन शरद पवार ने इस बार बजरंग सोनावणे को उम्मीदवारी देकर बड़ा दांव चला है। मराठा आंदोलन का सबसे ज्यादा असर बीड़ जिले में देखने को मिला था। सोनावणे मराठा समुदाय से आते हैं, जबकि
पंकजा मुंडे ओबीसी समाज से। मराठा बाहुल क्षेत्र में किसान और आम जनता से जुड़े कई मुद्दे हैं, लेकिन जातिगत सियासत और मराठा बनाम ओबीसी की लड़ाई में सभी के सभी मुद्दे पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन दिलीप औरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, बीड़। Co-powered by